वेलकम टू डार्क नाइट लव टेयर टुडेज टॉपिक देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। लेट्स सी देखते हैं उस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर ट्रू इंटेंशन, देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। देयर ट्रू इंटेंशन, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसका ट्रू इंटेंशन क्या है इस वक्त। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान का करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या इंटेंशन है, उसके थॉट्स में इस रिश्ते से रिलेटेड क्या चल रहा है। देयर ट्रू इंटेंशन, इस इंसान का इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डिस्टर्ब। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे मेंटली तौर पे किसी तरीके के इश्यूज को फेस कर रहा हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ों को कट ऑफ करना चाह रहा है, ठीक है। ब्रोकन है, स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, नाइटमेयर्स कह सकते हैं, एक ओवर थिंकिंग का टाइम कह सकते हैं कि ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल है, एक मेंटली डैमेज हो रहा है। होता है ना, कुछ लोग मेंटली तौर पे एक सफ़र कर रहे होते हैं, एक मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है इस इंसान की, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना चाहता है, कुछ चीज़ों को राइट नाउ अपनी लाइफ से जैसे कि निकालना चाह रहा हो, कट करना चाह रहा हो, ठीक है। चीज़ों को, नेगेटिविटी को ख़त्म करना, अगर कोई पास्ट से रिलेटेड थी तो, ठीक है, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स को निकालना, ठीक है। आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके माइंड में, वो उस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है। बसिंग एनर्जी है यहाँ पर, 6 ऑफ कप है। आपके साथ कुछ चीज़ें रिमाइंड करना, ठीक है। आप लोग का बॉन्ड शायद करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग का बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ है, स्ट्रेस आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। कोई आपको टोकन ऑफ लव देना या आपके साथ एक अच्छे से बात करना, ठीक है, इस इंसान के माइंड में है। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ रहती है, लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपको, ठीक है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या बहुत ज़्यादा आप एक बैगिंग नहीं कर रहे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। जजमेंट एनर्जी बताती है जैसे कि डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन अवेकनिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर इंटरवेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो एक अवेकनिंग दे रहा हो इस कनेक्शन से रिलेटेड, या इस कनेक्शन में कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होना, ठीक है। या किसी तरीके की स्टकनेस यहाँ पर क्यों थी, क्या थी, उस चीज़ का रिवील हो जाना, ठीक है। जैसे कि स्टक, अगर ये हैंग था कनेक्शन तो क्यों था, क्या था, ठीक है। इस चीज़ को लेकर सोचना, आप लोग का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। एक जब हम बहुत ओवर थिंक करें, ओवर एनालाइज या ओवर थिंकिंग करना, या स्टक माइंडसेट का। इस इंसान का ध्यान अपने, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा गार्डेड रहना, स्टॉकिंग करना, सर्चिंग करना, हाई प्रोफाइल या सक्सेस को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की। आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, कहीं अगर अटका हुआ था, कई चीज़ें रुकी हुई थी, तो एक मूव फॉरवर्ड कर सकती है, ठीक है। छोटी सी लड़ाई पर अटकी हुई थी या बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत हो सकती है। एक ब्लॉकिंग एनर्जी थी तो अनब्लॉक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। किसी तरीके के ब्लॉकेजेस, किसी तरीके की स्टकनेस रिमूव हो सकती है।
लेकिन जो भी पर्सन है ना, ये इंसान किसी तरीके का मेंटल ट्रॉमा फेस कर रहा है, बहुत क्रॉस रोड पे है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रेस आउट है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान का इंटेंशन क्या, आप लोग के रिलेशनशिप में जैसे कि एक हो, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है, ये मेंटल स्ट्रगल है, कुछ मेंटली तौर पे किसी यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है। कोई इंसान बहुत ओवर एनालाइज कर रहा है, या रिपीटेड वे में एनालाइज करता है, रिपीटेड वे में इस कनेक्शन के बारे में सोचता है, तो ज़्यादा सोचना चीज़ों को भी स्टक करता है, ठीक है। ज़्यादा एनालाइज करना या ज़्यादा बार बार अपनी चॉइसेस को खंगालना, बार बार चॉइसेस की तरफ नज़र डालना, वो भी एक स्टकनेस क्रिएट करने का बाइस है, ठीक है। आप अपने आप को खुद एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ लेकर जाते हो, मतलब कि कहीं आप स्टिक खुद नहीं हो रहे। चॉइसेस सारी ज़िंदगी रहती हैं, किस चीज़ में नहीं रहती, कपड़ों में रहती हैं, घर में रहती हैं, कलर में रहती है, लाइफ एक चॉइसेस है, लेकिन आपको कहीं ठहरना पड़ता है कुछ चूज़ कर कर, ठीक है। और अगर एक ओवर थिंकिंग ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस की हो सकती है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम इश्यूज हो गए हैं उस चीज़ की भी हो सकती है, आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपके साथ एक बॉन्डिंग है, ठीक है। क्या इंटेंशन है इस इंसान का, देयर इंटेंशन स्ट्रेस से फ्री होना चाहता है ये इंसान। सबसे पहले चीज़ों को पोस्टपोन आपसे रिलेटेड इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे एक फ्री सरेंडर करना चाहता है, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। ये जानता है आपके साथ एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडली इसका बॉन्ड रहा है, इसने अच्छा टाइम स्पेंड करा है आपके साथ। एक बार स्लो डाउन हो चुका है सडनली आप लोग का कनेक्शन, किसी ब्रोकन थर्ड इश्यूज़ की वजह से किसी तरीके का ब्रोकन कुछ हुआ है, किसी जगह से इसको फ्री होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे द रिबल की एनर्जी है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कोई पास्ट यहाँ पर कंटिन्यूसली इस इंसान के साथ चल रहा है, तो एक चॉइसेस हैं तो उससे फ्री होना पड़ेगा। हर चीज़ एक साथ नहीं चल सकती, मतलब कि आपके कनेक्शन ये बता रहा है, आपके पर्सन ये चीज़ समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन अगर यहाँ पर आपके साथ साथ कोई और कनेक्शन या कोई और रिलेशनशिप चल रहा था, डबल डेटिंग या डबल माइंडसेट, वो नहीं चल सकता, ये कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, इंटीग्रेशन, इनर वॉइस। आपके पर्सन अपने सेल्फ की एक आपके पर्सन का कुछ ना कुछ इनर सेल्फ कुछ आपके पार्टनर को गाइड करता है। अगर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस से बिलोंग करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लाइट साइड से आते हैं। आप लोग की बहुत अपोजिट पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है, बहुत अपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं आप लोगों की, सेम पर्सनैलिटीज़ नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट आप लोग के नेचर है, डिफरेंट तरीका है चीज़ों को, ठीक है। गो विद द फ्लो। आपके पर्सन जो है ना, एक रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को या इस फ्रेंडशिप को एक गो विद द फ्लो के साथ भी चलने नहीं देते, ठीक है। आपके पर्सन एक फ़्लो में भी नहीं आते कि फ़्लो में आते आते चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सडनली अनफोल्ड तो नहीं होगा ना कुछ, अगर इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है, या डिसाइड करना है या नहीं करना है, तो यह सडनली नहीं होगा, ठीक है। मास्टर, आपके पर्सन को इनफ मेच्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। द मास्टर, रिलेशनशिप में एक मास्टर या डिसाइड कुछ चूज़ करने में एक इंसान को हर डिसीजन का हर इंसान खुद, मतलब कि रीज़न होता है अपनी लाइफ के किसी भी बड़े डिसीजन मेकिंग करने का, और ये इंसान खुद करता है। ये प्लेफुल एनर्जी की वजह से एक स्टकनेस आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, या चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी, मोमेंट टू मोमेंट, ये चीज़ नहीं, मतलब कि कभी कभी हमें लाइफ में अच्छी पार्टनरशिप पता है कौन सी होती है, जो सामने वाला आपको कुछ सिखाने वाला मिले। सेम अगर आप डार्क साइड से आ रहे हो, वो भी डार्क साइड से आएगा, तो ये अच्छी पार्टनरशिप थोड़ी हुई। मतलब कि दुनिया क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हमेशा पार्टनर ऐसा मिलना चाहिए जो आपको कुछ लर्निंग करा सके, जो आपको कुछ सिखा सके, ये आपको अपग्रेड सोल कर सके आपकी। तो ये जो हमारी लाइफ है,
ये हमें एक स्पिरिचुअल पाथ के लिए मिली होती है, जो हमें नहीं है, जो हमने नहीं किया पहले, वो हमें सीखना, समझना, उस चीज़ में एक मास्टर बनना। तो यहाँ पर वो पार्टनरशिप अच्छी होती है। डिफ़िकल्ट तो होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, एक अलग दिमाग से आ रहा होता है, दूसरा अलग दिमाग से आ रहा होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो जो एक दूसरे में नहीं होता वो फिल करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इस चीज़ से घबराते हैं, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी मेंटेलिटी अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं इस माइंड का हूँ, तुम उस माइंड, मतलब कि आपके पर्सन को ये प्रॉब्लम होती होगी सोचने में भी, या इस तरफ डिसीजन मेकिंग करने में भी, कि बहुत डिफरेंसेस हैं, या माइंड में, या थॉट में, या चीज़ों को लेने में। मैं सीरियस लेता हूँ, तुम सीरियस नहीं लेती, मतलब कि एक दूसरे को देखिए ज़िंदगी भर क्या करेंगे शादी करके, एक दूसरे को सिखाने का मौका मिलता रहता है। तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, तुम वैसे नहीं, तुम वैसे करो। अगर दोनों ही डार्क साइड से आएंगे तो अपने आपस का तो रिश्ता डेफिनेटली ख़त्म होता है। उसके बाद फिर वो चीज़ दुनिया के लिए भी ख़राब रहती है। जब दो लोग ख़राब मिलते हैं तो कुछ ऐसा एक बर्थ लेता है जो सही नहीं होता, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। या तो कोई उसके मायने नहीं होते, या सोल पाथ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, लाइफ में पैदा होते हैं, शादी करते हैं, और अपनी कोई सोल पाथ नहीं होता, कोई लाइफ जर्नी नहीं होती, कोई उनकी लर्निंग प्रोसेस नहीं होता, वो यही सब कुछ करते हैं, ठीक है, जो ज़िंदगी की दुनियावी चीज़ें होती हैं, खाया पिया, पहना ओढ़ा, अच्छी जगह खाए पिए जाए, और अपनी ज़िंदगी में फिर एक लास्ट टाइम आया उसको ख़त्म, ठीक है, कुछ न्यू नहीं किया। लेकिन जब हम डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं तो वो चीज़ें चेंज करती हैं। तो आपके पर्सन की जो अंदर की घबराहट है, या आपके पर्सन कंफ्यूज जो होते हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि डिफरेंट माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा नेचर चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा माइंड, बैकग्राउंड अलग है, माइंडसेट अलग है, फैमिली डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस है। कुछ लोग होते हैं ऐसे इश्यूज़ को भी रीज़न बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसा हो सकता है, काफ़ी प्लेफुल नेचर के हो सकते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन एनलाइटमेंट सोल हो सकती है आपकी, बहुत ज़्यादा लर्निंग, बहुत ज़्यादा मास्टरी की, जैसे मास्टर दी मास्टर, ठीक है, अपना सोल पाथ जानते हैं, या तो कुछ इंट्यूशन रिलेटेड, कुछ माइंड में नॉलेज रिलेटेड आपके अंदर चलता रहता है, ठीक है। आप डिफरेंट ज़रूर हैं एक दूसरे से, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये बात तो आपने सुनी होगी ना, ऑपोजिट, जैसे कि अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने ऑपोजिट जेंडर बनाए, तभी तो शादी की है। दोनों लड़का लड़की की तो नहीं की ना, लड़का लड़की की है ना, लड़के लड़के की। तो कुछ लोग इस टाइम फ्रेम पे ये सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट जेंडर बने हैं मैरिज के लिए, लाइफ को प्रोग्रेस देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंसेस की वजह से भागते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में। फ्रेंडशिप के हद तक ठीक समझते हैं, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिकली जब रिश्ते होते हैं या लाइफ में फैमिली बननी होती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपके पर्सन का बहुत बड़ा रीज़न किसी तरीके के डिफरेंसेस, अब ये फाइनेंसेस, माइंड और कल्चर, और घर के कुछ डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली आप लोग जब एक साथ टकराएंगे, कुछ माइंड चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। आप लोग एक दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बने हैं और मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, करंट टाइम फ्रेम पे आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत स्लो है, सब कुछ इस रिश्ते में रिवर्स हो रहा है, ठीक है, रिवर्स हो गया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है इस कनेक्शन में, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रही, या कुछ बहुत एक चीज़ों को बैलेंस नहीं रही, बहुत स्ट्रबन एनर्जी दोनों की तरफ आ गई, या बहुत कोल्ड एनर्जी, डिटैच एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। उस चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब हैं, ठीक है। डिटैचमेंट है, वो एक एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, या तो जो भी टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है पहले बहुत एक्साइटमेंट थी, शेयरिंग थी, और एक स्पार्क था, ठीक है, उस चीज़ों में कमी है। आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। आप नोट करते हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी हीलिंग चीज़ों पे, या अपने अंदर इनर सेल्फ की हीलिंग के ऊपर आपका ध्यान है करंटली, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। आपको बैक स्टेपिंग फील होती है इस कनेक्शन में, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, बैक स्टेपिंग, आपको लगता है कि आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से कम्युनिकेशन
ग्रोथ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, एक स्पार्क आप मिस कर रहे हैं, वो स्पार्क मिस हो चुका है, वो एक्साइटमेंट मिस हो चुकी है इस कनेक्शन की, ठीक है। वो जैसे कि कभी कभी आप फ्यूचर को लेकर भी बातें कर लिया करते थे, फ्यूचरिस्टिक हो जाया करते थे, फिर सिर्फ मैरिज को लेकर ये करेंगे वो करेंगे, घर को लेकर बातें हो जाती थी, लाइफ को लेकर बातें हो जाती थी। वो वाला पैशन नहीं रहा है, होल्ड पे जा चुका है वो पैशन। आपको लगता है वो पैशन होल्ड करते हैं, लेकिन आप कब तक अकेले वो पैशन क्रिएट करने की कोशिश करें? आपको लगता है लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। आप एक फोकस और स्टेबल पर्सन है, मैरिज मटेरियल हैं। आपका फोकस अपने फाइनेंसिस, कैरियर पे हो सकता है, अपने करंटली आप अपने काम और कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो सकते हैं कि आप कहो कि आपने अपने सेल्फ पे ध्यान दें, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, अपनी मेंटल ग्रोथ पे ध्यान दें। मतलब कि आपका दिमाग ये है, क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से जो है ना वो सपोर्टिव हैंड नहीं है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। और ये इंसान खुद मेंटली अवेलेबल नहीं है वो सपोर्ट दे सके। कुछ ना कुछ है जो उसके माइंड में करंटली इसको स्ट्रेस दे रहा है, और जैसे कि सडनली वसवसे आ जाना, एंजाइटी हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। इसका माइंड एक स्ट्रेस, इसके माइंड में स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, चीज़ों को लेकर। मतलब कि एक चीज़ के माइंड में 10,000 निकाल लेता है अपने पास से। एक होता है ना, कई इंसान कोई चीज़ डिसाइड करता है अपनी लाइफ में, किसी इंसान को चूज़ करता है, ठीक है, कभी गो विद द फ्लो होता है, किसी एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता। ये इंसान सोच बहुत रहा है, ठीक है, और ये बात नहीं, ये कोशिश भी कर रहा है कट ऑफ करे अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें वैल्यू नहीं करती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिन लोगों की, जिन चीज़ों की, लेकिन वही कहीं से फ्री होना है। यहाँ पर अगर पास्ट कुछ कनेक्शंस रहे हैं, कोई मल्टीपल अफेयर्स या रिलेशनशिप्स रहे हैं, और वो एक कर्मा बन चुके हैं, वो एक बहुत स्ट्रेस बन चुके हैं इस कनेक्शन का, ठीक है, उनसे फ्री होना है। द रिबल की एनर्जी, जहाँ कंफर्ट जोन बना लिया था वहाँ से फ्री होना बहुत लाजिम है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत डिफरेंट लगते हैं, लेकिन आपके साथ एक बॉन्ड है, आपके साथ एक शेयरिंग है, ठीक है। द मास्टर, ऑब्जर्वर, आप हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं इस रिश्ते की। ये इंसान चाहता है पीस क्रिएटर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे बात करेगा तो इसको ऐसा लगता है कि आपसे बात नहीं करता तो बहुत ज़्यादा सोचे भी नहीं आती माइंड में, माइंड ओवर थिंक भी नहीं करता। ये इंसान आपसे बात करके किसी न किसी तरीके की ओवर थिंकिंग को महसूस करता है, अपने अंदर टेंशन को महसूस करता है। वो फ्यूचर रिलेटेड हो सकती है, वो किसी भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। एक होता है ना कि इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है, ठीक है, हैप्पी हैप्पी। जबकि यहाँ पर इस रिश्ते में खुशियाँ हैं, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल चलें तो खुशियाँ हैं। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है, या बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, ठीक है। मैंडिंग, बिल्कुल यहाँ पर एक मैंडिंग आ सकती है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको मौका मिले। क्योज इन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो चुके हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। और ये चीज़ बहुत बड़ा रीज़न बन चुकी है आप लोग के बीच एक पीसफुली कम्युनिकेट ना करने का, ठीक है। आप लोग पीसफुली बात नहीं कर पाते, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, एक अच्छा फील नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज बन चुका है ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्लो हो चुका है, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही है, उतना एक डिस्टेंस मेंटेन है, गो द डिस्टेंस है इस कनेक्शन में, ठीक है। और एक ब्राइटनेस, लविंग, केयरिंग, द मैसेज इन अ बॉटल, ठीक है। कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। डीप नोइंग, आपका डीप डाउन, आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है इस कनेक्शन के लिए, अपने आप को सोचें, अपने सेल्फ को सुनने में। बार बार कहती हैं आप लोग के सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, आप मेडिटेशन में जाया करें। टाइम फॉर अ नैप, ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताएंगे इस कनेक्शन रिलेटेड, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, आप जब भी सोने जाएंगे तो आप मेडिटेशन में जाया करें और रिलैक्स हो जाया करें, ठीक है। वाई, आपके दिल दिमाग में करंट टाइम फ्रेम पे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हैं, आप उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आपके पर्सन कहीं जो है ना इर्द गिर्द, या तो घर का माहौल ऐसा है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर प्रेशर फील कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस चीज़ को लेकर एक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसफुल नाइट, ठीक है, बहुत ब्रोकन एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन को पता हो सकता है और आपको भी पता हो सकता है, अगर ये कुछ गलत कर रहा है, आपने एहसास दिलाने की कोशिश करी है तो वो चीज़ समझे कि बहुत ज़्यादा इसको पैनिक कर रही है, वो चीज़ कुछ भी नहीं कर रही, डिसीजन मेकिंग करने पे मजबूर नहीं कर रही, वो कह रही है कि
ना बात करोगे, ना बात बढ़ेगी, ना एक्सपेक्टेशंस होंगी, ना वो अपने आप में ही एक वसवसों को पाल लेना, ठीक है। जबकि आप एक समझदार इंसान है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैच्योर हो जाओ, ठीक है, या तो एक बैलेंस की तरफ आ जाओ, लाइफ में डिसीजन मेकिंग करो, लाइफ को सीरियस लो, लाइफ को सोचो, लाइफ के बारे में। वो इंसान एक मिस करता है, नो डाउट आपको, ठीक है, आपकी बातों को मिस करता है, लेकिन फ्लो के साथ है, देखेंगे, ठीक है, गो विद द फ्लो। और फ्लो में भी ऐसे बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर नहीं हुई, ठीक है, ये वो वाला फ्लो है। अभी इसके माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त माइंड में क्या चल रहा है इस इंसान के। ब्रेकअप सेपरेशन है आप लोगों के बीच, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, अबंडनमेंट, ठीक है, अबंडन कर दिया है इसने आपको, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट है इस इंसान की तरफ से, कट ऑफ किया हुआ है इसने सिचुएशन को आपके साथ, ठीक है। द सोल ऑफ रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन। यहाँ पे क्लैरिटी, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। दिस रिलेशनशिप, आपको लग रहा होगा अभी चीज़ें बन नहीं रही, ठीक है, आपको ओवर नज़र आ रहा होगा, दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस, आपको लगता है ग्रोथ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, एंडिंग्स न्यू बिगनिंग, हर एंडिंग न्यू बिगनिंग लेकर आती है, एक न्यू दौर स्टार्ट करती है। आई थिंक ये पैटर्न ब्रेक होने का सेपरेशन है, आप किसी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन है, सैडनेस है, मिसिंग यू, टॉकिंग अबाउट यू, किसी ना किसी से आपके बारे में बात ज़रूर कर रहा होगा, और अनश्योर है ऑफ द फ्यूचर को लेकर अनश्योर होना, ठीक है, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज होना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, वो ज़्यादा बार बार थॉट आता है और ओवर थिंकिंग में जाता है, स्लीपलेस नाइट हो जाती है, मतलब कि ये वाली थिंकिंग चल रही है करंटली। डिसअपॉइंटमेंट है अभी आप लोगों के बीच, लेकिन आप मीटिंग कन्वर्जेशन यहाँ पे कर सकते हैं, कॉफ़ी है यहाँ पे, जैसे कि एक साथ बैठ कर टेबल टॉक या बात करना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स या तो एक दूसरे के माइंड को समझने की कोशिश करना, ठीक है, मोमेंट, फ्रेंडशिप, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, कॉफ़ी कप। तो रीडिंग को रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।